स्टार्ट करें। फिर देखो ध्यान से, यहाँ पे जो कुछ सेंटेंस लिखे हैं इसमें तुमको पहचाना था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, क्योंकि अभी तक यही कंसेप्ट सीखे हैं। थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं क्योंकि बहुत पहले रिवीजन हुआ था। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या बताए थे, याद करो। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वैसा वर्ब, वैसा एक्शन वर्ब जिसके बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट होगा। जिसके बाद क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा, कुछ वर्ब ऐसा होगा कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव। बताए थे ना, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और इसमें फिर बताए थे कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचानेंगे। तो ट्रांजिटिव वर्ड पहचानने के लिए कीवर्ड क्या दिए थे, व्हाट और whom। वर्ब पे जाएंगे और व्हाट से और whom से क्वेश्चन करेंगे, तो जो आंसर देगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट पहचानने का ही व्हाट और whom है। तो अगर व्हाट का आंसर देगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नॉन लिविंग। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, और whom से देगा तो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आया, ये बात क्लियर था। इसके बाद फिर इंट्रांजिटिव वाला में ये दोनों को छोड़ के आंसर देता है। जैसे कि सपोज दैट वेयर का आंसर दे देगा, हाउ का दे देगा, व्हेन का दे देगा, कुछ का भी दे देगा, लेकिन ये दोनों का नहीं देगा। बात समझ में आया। इसके बाद बताए थे कि जो वर्ब ट्रांजिटिव होता है उसका एक्टिव से पैसिव पॉसिबल है, लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है उसका एक्टिव से पैसिव पॉसिबल। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं होता है। तो जब हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो वहां पे हेल्प देगा ये वाला। तो पहचानना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कौन सा वर्ब एक्टिव, ये ट्रांजिटिव है और कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव। ठीक है, चलो पहला सेंटेंस में पकड़ो। सबसे पहले वर्ड कौन सा है, द एंड्स फाउंड द वास्प। वास्प एक चिड़िया का नाम होता है, वास्प एक तरह का टाइप ऑफ बर्ड्स है। ठीक है, तो द एंड, ये जो चींटी है किससे लड़ गया, वास्प से। तो बताओ एक्शन वर्ड कौन है इसमें। तो अगर सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो कौन होगा, हु फाउंड द एंड्स, ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ, लिविंग या नॉन लिविंग। लिविंग के लिए तो व्हाट, फाउंड व्हाट, होम से आया तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ना। देखो यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग में दिक्कत हो जाएगा ना। हाँ, तो लिविंग तो है होम से, है ना। हो गया क्लियर, द एंड्स फाउंड द वास्प। तो ये वर्ब कैसा होगा, ऑब्जेक्ट हो गया ना इस वर्ब के बाद, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत। दूसरा सेंटेंस पढ़ो, सम एंड्स फाइट वेरी फायरसली, है ना। इसमें भी देखो वर्ड कौन सा यूज हुआ है, फाइट। तो दोनों में वर्ब फाइट ही है। तो ऊपर वाला में कैसा था, ये ट्रांजिटिव, इसमें देखो ट्रांजिटिव है या नहीं है। सम एंड्स हो गया सब्जेक्ट, फाइट, ये हाउ का आंसर दे दिया, वेरी फायरसली। व्हाट का आंसर दिया, हुम का आंसर दिया, नहीं दिया। फाइट व्हाट नहीं मिला, फाइट हुम नहीं मिला, फाइट हाउ का आंसर दे दिया। यानी कि व्हाट और हुम से तो नहीं मिला। ये ऑब्जेक्ट है लेकिन कैसा, इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। और ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन किसका, ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आया। तो व्हाट और हुम का जो आंसर मिलेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, और जो व्हाट और हुम से नहीं मिलेगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। बात समझ में आया। तो मेन एजेंडा था हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। दो चीज सीख लिए पहचानने के लिए। अब एक और चीज इसमें क्या सीखे कि जो फाइट वर्ड है, देखो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह से भी यूज होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह से भी यूज होता है। बात समझ में आया। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है या सेंटेंस का मीनिंग कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो कभी भी रटने का जरूरत नहीं है कि, समझ गया। दूसरा सेंटेंस पढ़ो, द शॉट सैंक द शिप। शॉट जो गोली मारता है ना, तो क्या हो गया, द शॉट सैंक द शिप। तो ये वर्ब कौन सा है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, शॉट सैंक द शिप। ऊपर भी सेकेंड फॉर्म था, तो सेकेंड फॉर्म कौन आता है, सिंपल पास्ट। वो तो आगे पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी अगर कुछ आइडिया है तो लगा सकते हो ना आइडिया। ऊपर वाला किसका स्ट्रक्चर था, सिंपल पास्ट का नहीं था। नीचे वाला सम एंड्स फाइट, फर्स्ट फॉर्म था ना, तो इधर सब्जेक्ट प्लूरल और ये फर्स्ट फॉर्म। याद करो क्या था, सिंपल प्रेजेंट। नहीं अरे सिंपल, थोड़ा ऐसे कर लोगे तो थोड़ा हिंट भी मिल जाएगा। आगे देखो दूसरा, द शॉट सैंक द शिप। सैंक व्हाट,
व्हाट का आंसर दे दिया, ये कैसा वर्ब हो जाएगा, बात समझ में आया, ये हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा। आगे पढ़ो, द शिप सैंक रैपिडली, द शिप सैंक डूबा, कैसे डूबा, रैपिडली, हाउ का आंसर दे दिया ना, व्हाट और होम से दिया, सैंक व्हाट, रैपिडली नहीं मिला, होम नहीं मिला, हाउ रैपिडली, हाउ का आंसर दे दिया, ये वर्ब कैसा हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, रिंग द बेल रामा, बोलते हैं ना किसी को स्विच ऑफ द फैन मोहन, ऐसे करके बोलते हैं, वोकेटिव केस में ये यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है वोकेटिव केस में, इसमें वर्ब कौन सा है, रिंग, रिंग व्हाट द बेल, रिंग व्हाट द बेल मिला ना आंसर, तो ये कैसा वर्ब हो जाएगा, समझ में आ रहा है कुछ, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, द बेल रैंग लाउडली, बोलो क्या होगा, रैंग है ना, ये कैसा हो जाएगा, इंट्रांजिटिव, समझ में आया, रैंग हाउ। नेक्स्ट देखो, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, द ट्रेन, इसका एक और सेंटेंस लिख देते हैं, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, अब बोलो, द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, द ड्राइवर हो गया सब्जेक्ट, स्टॉप्ड हो गया वर्ब, स्टॉप्ड व्हाट, क्या रोका, ट्रेन, ये व्हाट का आंसर दिया ना, ये कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। और नेक्स्ट पढ़ो, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, द ट्रेन स्टॉप्ड, हाउ, हाउ का आंसर दे दिया, ये कैसा हो जाएगा, समझ में आया, तो यूज कर पाओगे सेम वर्ब को ट्रांजिटिव के भी तरह से और सेम वर्ब को इंट्रांजिटिव, अगर दे दे ऐसा करने के लिए तुमको ब्रेन में सोच लेना है कि व्हाट और हुम का आंसर लेके ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, तब हो जाएगा इंट्रांजिटिव, और व्हाट और हुम का आंसर लेके अगर सेंटेंस बनाना है तो वो वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। कौन ठीक बोलती है, देखो, ही स्पोक द ट्रूथ, क्या होगा बताओ, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ढूंढना है ना, बताओ फिर से, स्पोक वर्ड है, ही स्पोक व्हाट, ट्रूथ, तो व्हाट का आंसर दे दिया तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ड, ही स्पोक व्हाट दिया, होम दिया नहीं दिया, घमंड से ये होता है ना, तो क्या हो जाएगा, ही स्पोक हाउ, ये क्या हो जाएगा, तो बताओ ऊपर वाला का एक्टिव से पैसिव पॉसिबल है, लेकिन नीचे वाला का एक्टिव से पैसिव, बात समझ में आया। नेक्स्ट बताओ, द हॉर्स किक्ड द मैन, द हॉर्स किक्ड व्हाट, द किक्ड होम, होम का आंसर दे दिया मैं, और यहाँ पे क्या आ गया, ये ट्रांजिटिव, और ये दिस हॉर्स नेवर किक्स, किक्स व्हाट नहीं दिया, ये क्या आ जाएगा, इंट्रांजिटिव हुआ। बहुत अच्छा, इसका एक्टिव से पैसिव होगा लेकिन इसका नहीं होगा। नेक्स्ट बताओ, आई फील अ सीवियर पेन इन माई हेड, फील आ गया, आई फील व्हाट, अ सीवियर पेन, आई फील व्हाट, अ सीवियर पेन, ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो यहां से पैसिव बनेगा, ये नहीं ना बनेगा, तो इसका भी बैठ के कितना पैसिव बना देगा, समझ में आया, ये कभी होगा, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, खैर उस पर बात नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब। ये बताओ, हाउ डू यू फील, फील हो गया, फील व्हाट, ये हो गया इंट्रांजिटिव, क्या ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड का लिस्ट कीजिए जो ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। चलो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सम वर्ब्स, जैसे कि कम हो गया, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, ये 4-5 वर्ड है ना, ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्शन को तो दिखाता है, एक्शन को दिखाता है, लेकिन ये जो होता है वो किसी चीज के ऊपर नहीं होता एक्शन। जैसे आई गो, किस पे जा रहा है नहीं पता, आई प्ले फुटबॉल, तो प्ले एक्शन को ट्रांसफर किया ना फुटबॉल पे, लेकिन गो किसी पे जाएगा, कम, यानी कि ये बोल सकते हैं कि जो एक्शन होता है विच कैन नॉट बी डन टू एनीथिंग, वो किसी पे चीज पे नहीं होता है, और इस कारण से जब वो एक्शन
फॉलो नहीं करेगा, रिसीव देगा नहीं, स्विच नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि वो वर्ब अपने आप में कंप्लीट है, उसको जरूरत नहीं है किसी अदर वर्ड का। बात समझ में आया? तो वहां पे वो कुछ वर्ड क्या हो जाएगा, ऑलवेज यूज्ड इंट्रांजिटिवली। तो यानी कि कुछ वर्ड जो ऐसा है जब वो किसी पे होगा ही नहीं एक्शन, किसी पे जब वो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो वर्ब कैसा यूज होगा, इंट्रांजिटिवली। तो याद रखना कि ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको तुम कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब के तरह से यूज नहीं कर पाओगे। ये हमेशा का हमेशा यूज कैसे होगा, इंट्रांजिटिव। अगर कोई पूछ ले क्यों होता है इंट्रांजिटिव, तो क्या रीजन दोगे? क्योंकि ये एक्शन किसी दूसरे के ऊपर नहीं होता। एक्शन किसी को दूसरे के ऊपर होगा, अब सोच के देखो, गो दूसरे के ऊपर होगा कभी? नहीं ना होगा। ये होगा कभी एक्शन गो किसी के दूसरे के ऊपर, कम किसी के दूसरे के ऊपर नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये सब वर्ड कैसा ही होता है, इंट्रांजिटिव। और अगर ये वर्ब इंट्रांजिटिवली हो गया तो ये सब वर्ब से जो भी सेंटेंस बनेगा उसका पैसिव बनेगा। तो यानी कि अगर हम बोले आई गो टू पटना, बोल दिए आई गो टू पटना, अब बताओ गो वर्ब हो गया, क्या ये व्हाट का आंसर है, क्या ये होम का आंसर है? इसका मतलब क्या, इसका एक्टिव से पैसिव बोलेंगे तो बनेगा नहीं ना बनेगा, क्योंकि ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि ये इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आया? क्लियर हुआ किसका पैसिव होगा और किसका पैसिव? तो यहां से क्लियर कट इंडिकेशन तो मिल रहा होगा तुमको कि जो एक्टिव और पैसिव पढ़ते हैं वो कुछ नहीं, बस वो वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन ही है। वर्ब का, जैसे भी एक्शन को तुम ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली भी यूज कर पाए, और अब तुमको ये पता चल गया कि अगर इंट्रांजिटिवली है तो उसका फॉर्म चेंज पैसिव में नहीं किया जा सकता। यहां तक समझे? लिखो। चलो अब देखो, फोकस करो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव अब समझ लिया। अब जो अगला टॉपिक है वो है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। तो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन क्या है ये समझ लो। ये टोटली डिपेंड करता है इंट्रांजिटिव वर्ब पे। ट्रांजिटिव वर्ब का खासियत क्या था, वो एक्टिव पैसिव में लेके चला गया था। सेंटेंस को एक्टिव में, वर्ब को एक्टिव से पैसिव बदल सकते हो। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब बच गया था उसके बारे में ये कंटेंट है। समझ में आया थ्योरी? तो क्या है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। इस दोनों में देखो तो वर्ब, क्या ये दोनों वर्ब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पहला में क्या था, द चाइल्ड क्लैप्ड, और दूसरा क्या है, द चाइल्ड वॉज। है तो दोनों में वर्ब। क्या इसको कंप्लीट करने के लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं है। हम क्या बोले थे, इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं, जरा सोच के बताओ। इंट्रांजिटिव वर्ब उसको बोलते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट का जरूरत नहीं होता। इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब इसमें दोनों में अगर डिफरेंस समझने का कोशिश करोगे, क्या डिफरेंस है, तो पहला तो ये जान लो, कॉमन बात ये है कि ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहला वाला सेंटेंस में कुछ सेंस है, पढ़ के देखो। द चाइल्ड क्लैप्ड, सेंस है ना, समझ में आ रहा है, कुछ मीनिंग लगा पा रहे हो। द चाइल्ड क्लैप्ड, क्लैपिंग का एक्शन हो गया। लेकिन दूसरा में बताओ, द चाइल्ड वॉज, इंट्रांजिटिव है, लेकिन क्या लग रहा है तुमको कि ये मीनिंग इनकम्प्लीट है? नहीं है। तो जब कोई ऐसा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जिसके बाद की लगे कि कुछ और होना चाहिए लेकिन नहीं दिया हुआ है, वही वर्ब क्या कहलाता है, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। बात समझ में आया? अब इसी सेंटेंस को अगर हम लिखते हैं ऐसे, द चाइल्ड वॉज हंग्री, द चाइल्ड वॉज हंग्री। अब कंप्लीट सेंस हुआ। तो जो इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन था वर्ब का, इंट्रांजिटिव वर्ब का, ये आके पूरा कर दिया। ये आके उसको क्या किया, तो जिस वर्ब को आके, ये वर्ड है, ये एक वर्ड है जो इस वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। और कौन सा वर्ब को, इंट्रांजिटिव वर्ब को। कौन सा वर्ब को, इंट्रांजिटिव वर्ब को के मीनिंग को कंप्लीट करे कोई वर्ड आके, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अब आया समझ में? जो तुम लोग को बताए थे, याद करो, पहला दिन बताए थे ना कि इंग्लिश सेंटेंस में बेसिकली कितना रूल्स होता है, 5 को बेसिक एलिमेंट बताए थे, नहीं बताए थे? पहला क्या था, सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन दे दिए। फिर क्या बताए थे, कॉम्प्लीमेंट, और एक क्या होता है, एडवर्बियल। क्या बताए थे,
बस दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा, दुनिया का इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस होगा, यही 5 एलिमेंट से मिलके वो सेंटेंस बनेगा। बात समझ में आया? और यही एलिमेंट के बारे में डिटेल हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तुम्हारा क्या समझ में आ गया? कॉम्प्लीमेंट समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट कहाँ यूज होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद। तो ये जो वर्ड हुआ उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द। समझ में आया? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखे? एन इंट्रांजिटिव वर्ब दैट नीड्स अनदर वर्ड, एन इंट्रांजिटिव वर्ब दैट नीड्स अनदर वर्ड टू मेक कंप्लीट सेंस। उसको रिक्वायरमेंट है ना एक अलग दूसरा वर्ड का, किस लिए? सेंस के लिए, क्योंकि इसमें कोई सेंस नहीं था, नो सेंस, इसमें कोई सेंस नहीं था। तो सेंस को पूरा करने के लिए जो भी वर्ड ऐड हुआ उस वर्ब को क्या बोलेंगे? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। वर्ब का नाम हो गया वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन, और उसमें जो वर्ड ऐड हुआ, द वर्ड दैट इज एडेड इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? क्लियर हो गया? पहला दिन लग रहा होगा कि कौन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना रे। आइए बकलो लो सब। देखो यहाँ पे देखो, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन का कुछ लॉजिक्स दे रहे हैं जिससे कि तुम हेल्प से पता कर पाओगे कि कैसे पहचानेंगे कि वो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन है ना। तो देखो पहला लिस्ट आता है कौन का? बी का। समझे? तो बी में क्या है? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब किसका फॉर्म है? इंट्रांजिटिव वर्ब एक तरह से है। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे देखो तुमसे पूछते हैं ना ऐसे करके, बताओ आई एम अ टीचर, लिखते हैं ऐसे करके, बोलते हैं आई एम अ टीचर। अब ध्यान से सोच के बताओ, अगर पूछोगे ना इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताओ, तो बच्चा क्या बोलता है पता है? आई हो गया सर सब्जेक्ट, एम हो गया सर वर्ब, टीचर हो गया ऑब्जेक्ट। बताओ क्या ये सही है कि गलत है? पता चला अब क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि एम जो वर्ब है एक ऐसा वर्ब है कि अगर हम इसको हटा दें, मीनिंग लगा के देखो, इनकम्प्लीट, ये एम क्या हो गया? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। वर्ब ऑफ कोई मीनिंग है, कोई सेंस है? नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें एक वर्ड ऐड कर दिए, अ टीचर, तो क्या कर रहा है? इसके मीनिंग में सेंस लाया, कंप्लीट किया मीनिंग को। और जस्ट अभी सीख के आओ, इसको क्या बोलते हैं? आया समझ में? इतना इजी सब सेंटेंस गलत पढ़ाता है, पढ़ता भी है बच्चा से, और कॉन्फिडेंस में आता है, ए सर गलत कैसे बोल दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट ना है, तब उसको लिए क्या बोलेंगे? समझ गया? प्रूफ कर दिया ना गलत क्यों है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया? क्लियर? आई वॉज काइंड, क्या बोलोगे? कॉम्प्लीमेंट होगा ना। आई वॉज काइंड में काइंड क्या हो जाएगा? तो बस वही लॉजिक लगाना। तो तुमको ये हेल्प कर देता है कौन सा? ये 5 है ना। लेकिन क्या ये तुमको हर जगह हेल्प कर देगा? जैसे देखो ऐसे लिखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या यहाँ पे एम को इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन बोलोगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एम हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, मेन वर्ब तो राइटिंग है ना। तो ये राइटिंग वाला अ लेटर कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राइटिंग व्हाट? अ लेटर, ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। लेकिन इस वाले दोनों में अंतर है ना। बात समझ में आया? तो पहले तुमको जो वर्ड में कंफ्यूजन होगा कि ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, उसको क्या करोगे? सिंपल, उस वर्ड को ढक दोगे, और अगर उस वर्ड के ढकने के बाद भी उस सेंटेंस का मीनिंग रह जाता है, उस वर्ड का सेंटेंस रह जाता है मीनिंग, सेंस, तो ऑब्जेक्ट हो जाता है। बात समझ में आया? लेकिन अगर इसको ढकने के बाद सेंस से गायब, तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है कि वो मीनिंग को कंप्लीट करने आता है। बात समझ में आया? तो ये पहला क्लियर याद रहेगा, कौन कौन सा वर्ड है? इज, एम, आर, वॉज, वर। क्लियर हो गया? कब नहीं होगा ये भी बता दिया तुमको इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट देखो, कुछ वर्ड जैसे कि एपियर हो गया, सीम हो गया, बिकम हो गया, है ना। अब इसमें भी थोड़ा एक एग्जांपल दे देते हैं तो समझ में आ जाएगा। एपियर, सीम और बिकम आर ऑल्सो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। जैसे पढ़ के देखो, द स्काई बिकेम है, तो ये अपने आप में वर्ब है। बिकम, बिकेम होता है कि नहीं होता है? अब बताओ क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? इसी में दिक्कत था। बताओ, तुम्हें बताओ इसमें क्या लगाएंगे, क्या कुछ ऐड कर दें मीनिंग सेंस हो जाए? खुद से सोच के बताओ। क्या
हाँ, क्लाउडी भी डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हैं? अगर बोल देंगे द स्काई बिकम क्लाउडी, तो ये क्लाउडी जब वर्ड अभी यहाँ पे तक क्या है, ये वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन है, लेकिन इसमें कोई सेंस नहीं है, नो सेंस। बात समझ में आया? लेकिन अगर इसमें कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं, जैसे द स्काई बिकेम क्लाउडी बोल सकते हो, डार्क भी बोल सकते हो। तो अगर डार्क लिख दो, तब जो ये वर्ड डार्क आया, ये कंप्लीट सेंस दिया, ये वर्ड्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन है, वर्ड्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, और इसको सेंस कौन दिया? डार्क आके जरूरत पड़ा ना, ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द, बात समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा? वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। और ये कैसा वर्ड है? इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसा है? क्या इसका पेसिव होगा? कहता पेसिव ही सबका बनाता है, नहीं तो ट्राई करना, जो बोले हैं ना, कभी देखना कि का महारथी सब आदमी है, इंट्रांजिटिव वर्ब को भी पेसिव बना देता है। आगे बताओ, ये वाला समझ में आ गया ना? इसमें कोई डाउट? वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन पहचानने का सिंपल तरीका कि इसको ढक दो। अब बताओ कोई मीनिंग है? नहीं है ना? जैसे देखो, हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल समझाते हैं। आई टीच इंग्लिश, ध्यान से समझना, ये ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस कर रहे हैं। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का केस आ जाएगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, तब कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे, ये वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन का है। तो यहाँ पे अगर ये एक पहला सेंटेंस देख सकते हो, आई टीच इंग्लिश में, ध्यान से देखो, आई टीच व्हाट, इंग्लिश मिल गया। अब इसको हटा दो, फिर भी मीनिंग है कि नहीं? आई टीच मीनिंग है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं बोल सकते। बात समझ में आया? ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका, उसको ढक दो, मीनिंग लगा दो, अगर मीनिंग आ गया तो ऑब्जेक्ट हो गया। समझे? अब इसके लास्ट वाला में आ जाओ, सम कॉन्टेक्स्ट। कौन कौन सा वर्ड और आ गया? फील, लुक, ग्रो, टर्न, स्मेल, प्रूव, फॉल, गो, कीप। ये सब भी यूज होता है कैसे? वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। जैसे बोल देते हैं, देखो यहाँ पे आई गो, लग रहा है कंप्लीट मीनिंग है, आई गो, मैं जाता हूं, नहीं लग रहा है इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन दे रहा है। अगर बोल देते हैं आई गो टू पटना, तब कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? ये वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन मतलब क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें से एक एग्जांपल लिए हैं, जैसे गो का नहीं लिए, किसका लिए? फील, फील का लिए है ना। अब इसमें देखो, इस तीनों में डिफरेंस करो तो फील का यूज कौन कौन सा वर्ड है? पहला है आई फेल्ट अ सीवियर पेन, आई फेल्ट व्हाट, व्हाट का आंसर दे दिया, तो ये फेल्ट कैसा यूज हुआ यहाँ पे? किया। दूसरा बताओ, ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील, ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील, फील व्हाट, कैसा फील, क्या बता रहा है? होम, कुछ भी नहीं बता रहा है, ये कैसा हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? और लास्ट पढ़ो, द वाटर फील्स वार्म, फील्स व्हाट, व्हाट और होम से नहीं मिला, हाउ से मिला ना, हाउ से मिला। अब इसको थोड़ा हटा दो, अब पढ़ो, द वाटर फील्स क्या दे रहा है? ये वर्ब कैसा दे रहा है यहाँ पे मीनिंग? इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन ना। क्या यहाँ पे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन दे रहा था? नहीं दे रहा था, तो मीनिंग सेंस दे रहा था। यहाँ पे क्या हो गया? अभी नो सेंस। लेकिन इसमें विदाउट कोई वर्ड डाल ले, इसका कोई मीनिंग आने वाला है। लेकिन अगर कुछ मीनिंग रह जाए तो उसको सिर्फ इंट्रांजिटिव पे डाल दोगे। जैसे यहाँ पे आई गो, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मीनिंग है ना, ये इंट्रांजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन क्या ये ऐसे रह सकता है? द वाटर फील्स, खुजली हो जाएगा आदमी को, क्या फील्स, क्या फील्स, कुछ तो लग रहा है कि होगा, कुछ तो होगा, यानी कि ये कुछ आगे मांग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? वर्ब। तो अब जो ये वर्ड आया, इसको कंप्लीट किया, इस वर्ब का मीनिंग को कंप्लीट किया, ये क्या हो गया यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट। और ये वर्ब कैसा हुआ यहाँ पे? वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। क्या ही बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तीनों चीज में डिफरेंस समझ में आ गया ना? ट्रांजिटिव वर्ब,
इंट्रांजिटिव वर्ब और वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। तो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन क्या हो रहा है? इंट्रांजिटिव वर्ब का ही एक टाइप है, समझ में? वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन।